नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15 हमसे कहता है, सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो परम पवित्र है, सदा हमारे साथ में हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहता है। वचन में हम सुनते हैं कि जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है, वह उन्हें ढाढ़स बांधता है। जो दीन दुखी है, उन्हें वो सांत्वना प्रदान करता है। वह परम पवित्र प्रभु यीशु आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। हमें यह मौका फिर से प्रभु ने आज दिया है कि हम सब उसकी पावन उपस्थिति में आए। जब हमें किसी आयोजन में जाने का मौका मिलता है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। हम बाहरी सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं। हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। आज भी प्रभु ने हमें एक आमंत्रण दिया है उसकी पावन उपस्थिति में आने का। तो क्या हम सभी ने अपने आप को तैयार किया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए? क्या हमारा हृदय तैयार है? क्या हम तैयार हैं कि हम उस पावन प्रभु के सामने में अपने आप को ला सकें? वह प्रभु जिसकी दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है, आज हमारे बीच में है। वचन हमसे कहता है, लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज हम उस पावन प्रभु की उपस्थिति में आए हैं जो हमसे कहता है कि जिस प्रकार से मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जिसमें कोई दोष नहीं था, वह प्रभु आज हमारे बीच में है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है पवित्रता के साथ में उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए? क्योंकि हमारा प्रभु ही है जो पूरी आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। वह हर एक पल, हर एक क्षण आपको बुलाता है अपने पास में, अपनी दया देने के लिए, अपनी कृपा से भरने के लिए, अपनी आशीषों को भरने के लिए। हम पुरानी व्यवस्था में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में देखते हैं कि जब मूसा अपनी भेड़ों को चराने के लिए होरीब पर्वत के पास पहुंचता है, उससे झाड़ियों के बीच में आग दिखाई देती है। जब वो आग जल रही थी, वो उसे देख करके सोचता है कि आग जल रही है, लेकिन ये झाड़ी क्यों भस्म नहीं हो रही है? क्यों ना मैं नजदीक जाकर के देखूं कि ये झाड़ियां क्यों नहीं भस्म हो रही हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे वाणी सुनाई पड़ती है। यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की थी। ईश्वर उससे कहता है, मूसा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं कि जब मूसा होरेब पर्वत के पास अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है, उससे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है। वो उस झाड़ी को देख करके सोचता है कि यह झाड़ी जल रही है, किंतु यह भस्म क्यों नहीं हो रही है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। जब वो आगे बढ़ता है, तब उसे एक वाणी सुनाई देती है। यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की थी। ईश्वर मूसा से कहता है, मूसा, जहां तुम खड़े हो वह पवित्र स्थान है, अपने जूते को उतार दो। वो एकदम से डर जाता है, वह पीछे हट जाता है और अपने मुख को ढक लेता है, क्योंकि वो जिस स्थान पर खड़ा था वह एक पवित्र स्थान था। आज हम सब भी उस पवित्र स्थान के सामने खड़े हैं जहां हमारे प्रभु यीशु का निवास है। क्या हम इस योग्य हैं कि हम उसके समक्ष आ सकें? क्या हमारा हृदय पवित्र है? क्या हमारा मन पवित्र है कि हम उसके योग्य बन सकें? उस प्रभु ने
जो सब कुछ देखता है, आज वो फिर से आपको निहार रहा है। हम में बहुत सारी कमियां हैं, हम में बहुत सारे अवगुण हैं, फिर भी प्रभु हमसे अत्यधिक प्यार करता है। वो निरंतर हमसे प्यार करता आ रहा है और करता रहेगा। वो सदा हमें अपने पास से बुलाता है। ईश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पास आता है उससे मैं खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, उस पवित्र प्रभु ने आज हम सबको फिर से अपने पास बुलाया। हम पुरानी व्यवस्था में देखते हैं कि जिस जगह पर मंजूषा रखी जाती थी वो एक पवित्र स्थान माना जाता था और उसके पास में कोई भी जा नहीं पाता था, केवल याजक ही उसके पास जाता था। और जितनी भी जनता थी वे बाहर से प्रतीक्षा करती थी कि कब याजक अंदर से बाहर आएंगे। वो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अंदर जाएं, क्योंकि प्रभु का प्रकाश, उसका तेज इतना अधिक था, इतना पवित्र था हमारे प्रभु कि उसके समक्ष जाने से सभी डरते थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, उनमें अशुद्धताएं थी और वे ये डरते थे कि यदि वे उसके पास जाएंगे तो उनके जीवन का नाश हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं नए व्यवस्था में कि उस ईश्वर ने हम मनुष्यों से इतना प्यार किया कि हमें अपने पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि हमारा उत्थान हो सके, हम पाप के कारण नष्ट न हो, बल्कि हम एक नया जीवन प्राप्त करें। उस प्रभु का प्रेम इतना महान है। उस पवित्र प्रभु ने हम सब के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है। सो आइए इस समय में हम सभी मिलकर के उस पवित्र प्रभु के नाम को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें जिसने आपको मुझे फिर से एक मौका दिया है उसके नाम को धन्यवाद देने का, उसकी महिमा करने का, उसका गुणगान करने का। हम इस योग्य नहीं हैं, फिर भी प्रभु की कृपा दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है। उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया ताकि हम नवजीवन को प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर के उस पवित्र प्रभु के नाम को धन्य कहें जो हमारे बीच में इस समय विराजमान है। आप अपने हृदयों को खोलें, उसके नाम को धन्य कहें, उस पवित्र यीशु के नाम को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें। आपका नाम पवित्र है, आपका नाम, आपकी स्तुति हो यीशु, आपका नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु आपका नाम पवित्र है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम का गुणगान करते हैं। हमारे प्रभु यीशु आपकी बात हमें कई कमियां हैं, हमें कई कमजोरियां प्रभु यीशु, हर एक कमजोरी को समय समर्पित करके प्रभु यीशु क्या हम उन सबसे छुटकारा प्राप्त कर सके। यीशु दया कर, यीशु पवित्र है, यीशु आप पवित्र है प्रभु यीशु, यीशु पवित्र है। आप प्रभु यीशु, आप में कोई दोष नहीं था, आप पवित्रता से पूर्ण थे प्रभु यीशु। आज वही पवित्रता आप हम सबको दीजिए यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, मैं पाप की दलदलों में धंसा हुआ हूँ प्रभु यीशु, मैं बुराई की राह पर चल रहा हूँ प्रभु यीशु, मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि स्थान पर आ सकूं प्रभु, फिर भी प्रभु आपने मेरा नाम लेकर के बुलाया है आपके पास है प्रभु यीशु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी पवित्र दया के लिए प्रभु यीशु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि मुझ जैसे पापियों को प्रभु आपने इतना प्रेम किया है कि आपने इस लायक बनाया कि इस पवित्र स्थान में आकर के आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा गाऊं, आपको धन्यवाद दूं जो आप मेरे संग संग हर एक पल हर एक क्षण चलता है, मुझे हर बुराई से बचाता है, मेरे कदमों को अपनी ओर
सदा आकर्षित करता रहता है प्रभु यीशु। हम अपने हाथों को उठाते हुए उसके गुणगान करें, उसका नाम को धन्य के उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वही प्रभु है जो सारी महिमा के सारे आदर के योग्य है। उसके नाम को भजते हुए धन्यवाद दें कि हाँ पवित्र यीशु, हम आपको स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। वही पवित्रता आज हमारे जीवन में दीजिए प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आपका वचन कहता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं प्रभु यीशु। हमें पवित्रता के वो गुण को भर दीजिए प्रभु यीशु, कि हम पवित्रता के साथ में आपके साथ में सदा बने वाले रह सके। हमारी हर एक कमजोरियों को प्रभु यीशु आप ही हैं जो इस समय तोड़ सकते हैं प्रभु यीशु। हर एक बाधाओं को, हर एक बुराइयों को प्रभु यीशु जो हमें निवास करती, जो हमारे इर्द गिर्द घूमती प्रभु यीशु, समर्पित करते हैं प्रभु यीशु कि प्रभु आप ही हमारे बचाने वाले ईश्वर। हर एक को प्रभु यीशु ने अब गुणों से, दुर्गुणों से, पापों से प्रभु यीशु इस पल मुक्त कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही हैं जो हमें हर एक पल बचाने के लिए हमारे बीच में इस संसार में आए प्रभु यीशु। आज सृष्टि का हर एक कण, हर एक घुटना आपके सामने नतमस्तक है और आपके पवित्र नाम यीशु के पवित्र नाम को धन्य कहता है, आपकी स्तुति करता है। धन्य हो यीशु, धन्य हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु। हम इस गीत को पुनः गाते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को आराधें। धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपका जय जयकार हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। आप प्रभु यीशु, आप पवित्र हैं, आपके समान कोई पवित्र नहीं है प्रभु यीशु। मेरे पापों को आपने धो लिया प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध किया प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे पापों से बचाने के लिए, मुझ में नव जीवन का संचार करने के लिए प्रभु यीशु। आप पवित्र प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। आप प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। इसी प्रकार से प्रभु यीशु अपनी महती दया, अपनी कृपा सभी लोगों पर बरसा प्रभु यीशु, ताकि सब कोई पवित्रता की